चलो एक बार देख लें कितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। सिर्फ 19 बच्चे ज्वाइन हुए हैं अभी तक। 21 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन। चलो जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से स्टार्ट कर दें हम कि इलस्ट्रेशन 4 हम देख रहे हैं अभी। सिर्फ ओरली देखेंगे इलस्ट्रेशन 4, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो 7 है वो करने वाले हैं। श्री हरजीत हैज टैलीड हिज ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग अ डिफरेंस ₹1000। इन्होंने ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना आया होगा इनका? ₹1000 डेबिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है ₹1000, वो हम क्या लिखेंगे? अगर ट्रैली करना है उसको तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड लिखा है 1000। क्लियर everyone? Is it clear? Thereafter he has prepared the final account. After preparation of final account the following errors are detected. After preparing final account, देखो TVFS बन चुका है या नहीं? यहाँ पे TVFS बन चुका है या नहीं? बोलो तो मुझे। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है ना यहाँ पे? क्लियर एवरीवन? तो હવે આમાં જો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ બી બનાવવું પડે અને ઇફેક્ટ ઓન પ્રોફિટ ઓર લોસ પણ આપણે કરવું પડે। હવે આની અંદર આન્સરમાં આ લોકોએ છે ને કેટલી વસ્તુ આપી છે જો ફ્રોમ ધી અબાઉ ઇન્ફોર્મેશન પાસ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, पर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस नहीं कहा हुआ है यहाँ पे। तो अपन एक्स्ट्रा अपने तरफ से इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस करेंगे। क्लियर? अपने तरफ से इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, શું છે નામ જોઈ લો, ઇફેક્ટ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ઓફ શ્રી હરજીત। अब प्रॉफिट लॉस पे जब इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है। एक टेबल हमें इस तरह का बनाना है, राइट? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट एज गिवन। ए प्रॉफिट जे आपेलू हसे ट्रू हसे के रॉन्ग हसे, करेक्ट हसे के रॉन्ग हसे? प्रॉफिट जे आपेलू हसे क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट एज गिवन, ए राइट हसे के रॉन्ग हसे? उसमें ऐड करने का इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज कब होता है? याद रखो कब होता है? गुड्स या नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या हो? क्रेडिट हो तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। एंड लेस करने का डिक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट डिक्रीज कब होता है? तो गुड्स या नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो। क्लियर? इतना ख्याल आ गया ना? इंक्रीज इन प्रॉफिट ऐड करने का और डिक्रीज इन प्रॉफिट लेस करने का। अब यहां पे थोड़ा मुझे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा? कि भाई प्रॉफिट दिया हुआ है तो ही आप ये चीज कर सकते हो। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो ही आप ये चीज कर सकते हो। तो हम एजम्पशन ले लेंगे। ओके, हम एजम्पशन ले लेंगे कि भाई प्रॉफिट या लॉस हमें दिया हुआ है। बराबर, ये सर ने अंदर ऐड कर दिया। दिख रहा है ना सबको? सर ने ऐड कर दिया अंदर। सर ऐड कर दी तो ये देखा है जिन बताने प्रॉफिट इज फाउंड आउट फॉर यार टोटल ₹87,200। क्लियर? तो ये प्रॉफिट जब दिया हुआ तो प्रॉफिट एज गिवन 87,200 वो हमने यहाँ लिख देना। तो अब अपने को 3 चीजें बनानी है। कितनी चीजें बनानी है अपने को ना? हाउ मेनी थिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड? હવે આપણને 3 વસ્તુ બનાવવાની છે।
કેટલી વસ્તુ બનાવવાની છે આપણને? 3 વસ્તુ. ફર્સ્ટ કોઈ કહેશે મને શું બનાવવાનું છે? ફર્સ્ટ व्हाट इज टू बी प्रिपेयर? बोलो 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 जल्दी. फर्स्ट क्या बनाना है? बोलो मेरे बच्चों. जनरल एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन. क्लियर? फर्स्ट क्या बनाना है? फर्स्ट क्या बनाना है? जल्दी बोलो. फर्स्ट શું બનાવવાનું છે આપણે? जनरल एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन. सेकंड सस्पेंस अकाउंट. सेकंड શું બનાવવાનું છે? ટાઈપ કરો. હું ઈચ્છું છું કે તમે ટાઈપ કરો એ વસ્તુ. સેકન્ડ શું બનાવવાનું છે? સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. ક્લિયર? અને થર્ડ ઇફેક્ટ ઓન પ્રોફિટ ઓર લોસ. થર્ડ વસ્તુ શું બનાવવાની છે? थर्ड वस्तु શું બનાવવાની છે? ઇફેક્ટ ઓન प्रॉफिट और लॉस. क्लियर? देखें आंसर देखें. नहीं नोट्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस. इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस. चलो स्टार्ट करिए. आंसर જોઈએ आंसर. ओके लेट्स गो ऑन. फर्स्ट पॉइंट गुड्स. तो देखो ये जो प्रॉफिट है ये इसको हमने लिख दिया कहां पे? इसको हमने कहां पे लिख दिया? इसको हमने यहां लिख दिया. क्लियर? प्रॉफिट एज गिवन लिख दिया. क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? फिर ये जो 1000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट है उसको देखो सस्पेंस अकाउंट बनाया हुआ है आफ्टर जनरल एंट्रीज. उसमें डेबिट का हुआ था ना, तो डेबिट साइड लिख दिया. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट में डैश कर दिया. क्लियर? इतना क्लियर? 1000 रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेबिट किया था इसलिए डेबिट साइड लिख दिया. अब देखो फर्स्ट एरर. गुड्स ऑफ 3500 रिटर्न बाय बीना इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट. भाई बीना गुड्स रिटर्न करे तो एंट्री શું બને? सेल्स रिटर्न टू बीना. क्या बनेगी एंट्री? सेल्स रिटर्न टू बीना. राइट और नॉट? एंट्री શું બનશે? સેલ્સ રિટર્ન ટુ બીના. તો બીનામાં ડેબિટ સાઈડ આવે કે ક્રેડિટ સાઈડ આવે? બીનામાં ડેબિટ સાઈડ આવે કે ક્રેડિટ સાઈડ આવે? सेल्स रिटर्न टू बीना एंट्री बनेगी तो बीना में डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा? बोलो जल्दी. क्रेडिट लिखना था डेबिट कर दिया, क्रेडिट लिखना था डेबिट कर दिया. तो अनडू और डू के 3500. अब कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? पोस्टिंग का एरर है, पोस्टिंग रॉन्ग साइड का एरर. अनडू और डू का कितना? 7000 क्रेडिट करना पड़ेगा. आंसर देख लो. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीनाज अकाउंट 7000. गॉट दिस एवरीवन? क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट કર્યું તો સસ્પેન્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ જોઈ લો. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ ટુ બીનાઝ અકાઉન્ટ 7000. ક્લિયર? સે યસ ઓર નો ફાસ્ટ. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આપણે હમણાં આન્સર નથી લખવાનું. ટુ બીનાઝ અકાઉન્ટ 7000. ओके डन. अब देखो सेकंड देखो. सेकंड टोटल ऑफ परचेज रिटर्न. भाई परचेज रिटर्न बुक डेबिट या क्रेडिट? पहले तो ये बताओ. परचेज रिटर्न बुक डेबिट या क्रेडिट? परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न किया, गुड्स गोज आउट. क्रेडिट तो क्रेडिट ओवरकास्ट तो डेबिट और क्रेडिट. भाई क्रेडिट ने ओवरकास्ट કર્યું, क्रेडिट ने ओवरकास्ट કર્યું તો હવે શું કરવું પડશે એને મારે? શું કરવું પડશે એને મારે? ડેબિટ કરવું પડશે. રાइट और नॉट? क्लियर? तो एंट्री विल बी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. एंट्री विल बी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया हमने, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया तो सस्पेंस अकाउंट में देखो क्रेडिट साइड देख लो बाय परचेज रिटर्न अकाउंट. अब परचेज रिटर्न वो गुड्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट वो गुड्स अकाउंट है. यस? ओके. तो गुड्स अकाउंट है. गुड्स अकाउंट अगर आपने एंट्री में डेबिट किया तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? परचेज रिटर्न बराबर डेबिट किया है गुड्स या नॉमिनल अकाउंट. कितना है? 800 रुपये ना. प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा. क्लियर? અહીંયા ઇફેક્ટ કેમ આપી? આ વસ્તુ આન્સરમાં નથી બનાવેલું. ક્લિયર ના? क्लियर? से यस और नो फास्ट. से यस और नो फास्ट. चलो थर्ड જોઈએ. थर्ड જોઈએ. हरजीत हैज पेड 600 फॉर हिज पर्सनल मेडिकल बिल. अमाउंट इज डेबिटेड टू मिसेस. भाई पर्सनल मेडिकल बिल કયું અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું હતું? કયું અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું હતું? ને અકાઉન્ટ ડેબિટ કરી દીધું મિસેલેનિયસ રેન્ટ. ક્લિયર? सॉरी मिसलेनियस एक्सपेंस.
डेबिट करना था, डेबिट करना था ड्राइंग्स, डेबिट कर दिया मिसलेनियस। कौन सा एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये? तो मिसलेनियस एक्सपेंस टू ड्राइंग्स क्या बनेगी एंट्री? मिसलेनियस, सॉरी, ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस। अनडू व्हाट इज रॉन्ग, डू व्हाट इज करेक्ट, जो आ सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट नहीं करे। પણ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ છે કે નહીં? મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ છે કે નહીં? યસ ઓર નો? અને નોમિનલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું તો પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થશે 600. નોમિનલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું તો પ્રોફિટ તમારું ઇન્ક્રીઝ થશે. ડન? ડન બોલો, इतना ख्याल आ गया तो डन बोलो, इतना ख्याल आ गया तो जल्दी जल्दी जरा. Fourth, 1200 received from Neela for rent is posted on credit side of her account as well as to rent account. भाई 1200 रुपए नीला के पास से मिले तो एंट्री बनेगी कैश टू नीला. 1200 रुपए रेंट के नीला के पास से मिले, एंट्री क्या बनेगी? 1200 रुपए नीला के पास से रेंट के मिले, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू नीलास अकाउंट, राइट? सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट. कैश में कोई गलती नहीं, कैश की बात नहीं की है, वो क्रेडिट किया है. नीला अकाउंट क्रेडिट किया और रेंट अकाउंट क्रेडिट किया. रेंट तो क्रेडिट ही करना था, राइट और नॉट? रेंट तो क्रेडिट ही करना था, वो क्रेडिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है. गलत क्या किया? नीला को क्रेडिट कर दिया. गलत क्या किया आपने? नीला को क्रेडिट कर दिया. तो अब नीला को गलत क्रेडिट किया है, डेबिट कर देंगे तो, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे. एंट्री विल बी देखो, फोर्थ एंट्री देख लो, नीलाज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. क्लियर? नीलाज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया एंट्री में, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड देख लो, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड देख लो, बाय नीलाज अकाउंट लिखा होगा. डन एवरीवन? इज इट डन? इज इट डन? फोर्थ वन फिनिश. क्लियर ना? फिफ्थ देखो, फिफ्थ गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू सुरेंद्र इज रेकॉर्डेड इन परचेस बुक. भाई सेल કર્યું, સેલ્સ બુકમાં લખ લે, પરચેસ બુકમાં લખે છે તો सेल्स सुरेंद्र टू सेल्स एंट्री देनी थी, ये कई बार आ चुका है. आगे एंट्री दे दी हमने परचेस टू सुरेंद्र, तो सुरेंद्र को डबल करके डेबिट करेंगे, सेल्स डू का क्रेडिट करेंगे, परचेस अनडू का क्रेडिट करेंगे. सो द एंट्री विल बी सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000 टू परचेस अकाउंट 5,000. क्लियर? देख लो, एंट्री देख लो, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेस अकाउंट 5 टू सेल्स अकाउंट 5. सस्पेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, पर दो गुड्स के अकाउंट क्रेडिट हुए, गुड्स के दो अकाउंट क्रेडिट हुए, और क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा. परचेस अकाउंट 5,000 क्रेडिट हुआ और सेल्स अकाउंट भी 5,000 क्रेडिट हुआ. गॉट दिस? यस और नो? गॉट दिस? परचेज और सेल्स अकाउंट दोनों गुड्स के क्रेडिट हुआ. नेक्स्ट लास्ट एंट्री देख लें, लास्ट सिक्स्थ. ₹6,000 paid to ESA for payment of loan is not posted to her account. ESA को लोन के पैसे दिए तो कैश टू ESA में क्रेडिट साइड लिखना था, नहीं लिखा, अब लिखेंगे. एंट्री बनेगी सस्पेंस टू ESA. क्या बनेगी एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ESA अकाउंट. क्लियर? ये वाला तो हो गया. फिफ्थ तो देख लिया हमने, सॉरी दिए ESA को दिए, तो ESA टू कैश, ESA के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, राइट? लोन टू ESA अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और सस्पेंस में क्रेडिट साइड लिख देंगे. क्लियर ना? क्लियर? सस्पेंस में देखो, इसके बाद सस्पेंस अकाउंट को एड अप हो जाना चाहिए, और प्रॉफिट लॉस पे हमें क्या करना है, इसको टोटल करके निकाल लेना है बाहर. तो ये 10,600 अंदर प्लस होगा, 800 माइनस होगा. So this will be 97,800 minus 800. तो profit after rectification will be found out. Profit after rectification. बोलो, कोई डाउट किसी को? Tell me fast.
ઓકે, હવે એક્સરસાઇઝનો કયો ક્વેશ્ચન આપણે કરવાના છીએ? એક્સરસાઇઝનો કયો ક્વેશ્ચન આપણે કરવાના છીએ? વી આર ડુઈંગ ક્વેશ્ચન નંબર 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं. देखो कितनी चीजें. ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री मार्मिक एज ऑन 31/3/15 डज नॉट टैली एंड therefore a difference of 1440 is credited to suspense account. The following errors detected after final account are prepared. 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं. एंड में क्या लिखा है? टू रेक्टिफाई द अबव एरर. ये एक चीज जनरल एंट्री करना पड़ेगा हमें. प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, ये दूसरा चीज करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द ईयर 15 इफ द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज इज 78,600 फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रेक्टिफिकेशन. तो जल्दी आ त्रोने त्रोन वस्तु बनाई दो. चलो जल्दी आ त्रोने त्रोन वस्तु बनाई दो. क्लियर? देखो सर ने बना के ही रखा, आप लोग भी बना दे तीनों तीन चीजें. जल्दी से ड्राफ्ट कर दो. થઈ જાય ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરી દઈશું આપણે. ક્વેશ્ચન નંબર 7. ક્વેશ્ચન નંબર 7. ડેટ આપેલું હોય તો ડેટ લખવાનું. અહીં ડેટ આપેલું છે. દરેકમાં 31 જ આવશે. ડેટ યાદ રાખીશું. માર્મિક, શ્રી માર્મિક. થઈ જાય ડન બોલો એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. चलो स्टार्ट करेंगे. एवरीवन रेडी? इतनी चीजें बना दी सबने. 3 चीजें बनानी है हमें. થઈ જાય ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. ડન બોલો એટલે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. एवरीवन एक पेज में जनरल्स आ जाएगा, आधे पेज में सस्पेंस अकाउंट और आधे पेज में इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ श्री मार्मिक. क्लियर? अदर्स अदर्स others ready everyone? नीलिमा, रोशन, वंशिका,
अली असगर, मुस्कान, साहिल, ध्रुव, भाविका, आकाश, पुष्टि, नाम ले रहे हैं आज सबका सर, ध्वनि, कुमुद, वीर, विभूति, महक, ब्रुंद, धवल, धनराज एंड धैर्य. लेट्स गो ऑन. सी द क्वेश्चन नंबर 7. चलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है? सस्पेंस अकाउंट देखो, रीड करो. ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री मामिक ऑन 31/3/15 डज नॉट टैली एंड देयरफॉर डिफरेंस ऑफ 1440 इज क्रेडिटेड. तो सस्पेंस अकाउंट में लिख दो क्रेडिट साइड. सस्पेंस अकाउंट में लिख दो ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. દરેકમાં આપણે ડેટ છે ને, ડેટ બધામાં સરખી જ લખવાની આપે છે. 31 જ લખવાનું છે, રાઈટ? બધામાં ડેટ સરખું 31 જ લખવાનું આપણે. क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिख दें, क्रेडिट साइड लिख दें. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है अमाउंट? 1440 ना, 1440, राइट? प्रॉफिट लॉस कितना दिया हुआ है लास्ट लाइन में देख लो, 78,600. प्रॉफिट एज गिवन यहाँ पे लिख दो. प्रॉफिट एज गिवन लिख दो. यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 78,600. આટલું થઈ જાય ડન બોલો, આગળ વધીશું. આટલું થઈ જાય ડન બોલો મને. એવરીવન. Okay, let's go on with the first point now. 6490 received from Paresh is posted 450 on debit side of his account. परेश के पास से 6490 मिले, एंट्री आएगी कैश टू परेश. क्लियर? एंट्री क्या आएगी? कैश टू परेश. राइट और नॉट? परेश पासेથી પૈસા મળે, એન્ટ્રી શું બનશે? કેશ ટુ પરેશ. પરેશમાં ક્રેડિટ કરવાના હતા 6490, પણ ડેબિટ કરી દીધું 450. तो 6490 क्रेडिट डू के लिए, 450 अनडू के लिए. टोटल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा आप भाई? 6490 डू के क्रेडिट एंड 450 अनडू का क्रेडिट. टोटल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा अब? बोलो, टोटल कितना क्रेडिट करना पड़ेगा अब? यस, वेरी गुड. सस्पेंस टू परेश अकाउंट 6940. लिख दे, एंट्री लिख दे, एंट्री लिख दे. जनरल्स में लिखो, एंट्री लिखो. ओके, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट. કયું એરર છે? એરર કયું છે? કોઈ કહેશે મને કયું એરર છે? આ કયું એરર છે? ટુ પરેશ અકાઉન્ટ being post error of posting. शॉर्ट में लिखे being error of posting rectified. ये एरर कौन सा है? एरर कौन सा है? पोस्टिंग रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट. क्लियर? रॉन्ग साइड 6940, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट वाला एरर था ये. क्लियर? अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया ना, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखो. सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड लिखो. क्रेडिट अकाउंट का नाम टू परेश अकाउंट, टू परेश अकाउंट 6940. राइट, वेरी गुड. અને આમાં ગુડ્સ કે નોમિનલ અકાઉન્ટ નથી તો પ્રોફિટ લોસ પર અફેક્ટ કરશે. ગુડ્સ કે નોમિનલ અકાઉન્ટ નથી તો પ્રોફિટ લોસ પર અફેક્ટ કરશે. યસ ઓર નો? આ એન્ટ્રીમાં ગુડ્સ કે નોમિનલ અકાઉન્ટ નથી. વિલ ઇટ અફેક્ટ ટુ પ્રોફિટ ઓર લોસ? यस और नो? नो. चलो सेकंड पॉइंट જોઈએ. सेकंड पॉइंट 3560 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस वेर पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट 1560. भाई रिपेयरिंग एक्सपेंस पे किया तो रिपेयरिंग एक्सपेंस आपको डेबिट करना था, तो ये डू करना पड़ेगा.
मशीनरी को गलत डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो, दो अलग अलग एंट्री भी दे सकते हैं और एक ही एंट्री भी दे सकते हैं। दो अलग अलग एंट्री भी दे सकते हैं। भाई रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट करना था, नहीं कि आप कर देंगे रिपेयरिंग एक्सपेंस टू सस्पेंस। क्या दे देंगे? रिपेयरिंग एक्सपेंस टू सस्पेंस। फिर मशीनरी गलत डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करेंगे, तो सस्पेंस टू मशीनरी। क्लियर? क्लियर? બે એન્ટ્રી પણ લખી શકાય અને એક એન્ટ્રી લખવું હોય તો બી ચાલે। એક એન્ટ્રી લખીએ તો બી ચાલે। ભાઈ રિપેરિંગ એક્સપેન્સ डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट और डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट। बोलो, एक एंट्री में लिखना है या दो एंट्री में लिखना है? समझ पड़ा? देखो फिर से समझाएं यही चीज सर। समझ पड़ा ना हो तो फिर से समझा। भाई दो एंट्री दे सकते हैं इसमें। पहली एंट्री दे सकते हैं हम रिपेयरिंग एक्सपेंस टू सस्पेंस। कितना था? 3560। फिर दूसरी एंट्री इसमें क्या देनी पड़ेगी हमें? मशीनरी गलत डेबिट कर दिया ना, सस्पेंस टू मशीनरी। कितना डेबिट कर दिया? 1560। क्लियर? एक आ रीते लखी शकाय। अथवा बीजू रिपेयरिंग एक्सपेंस 3560, ये डू किया, टू मशीनरी 1560, ये अनडू किया। दोनों का डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट 2000। क्लियर? कई रीते लखવું છે બોલો? બૃંદે લખી દીધું એ રીતે લખી દઈએ। સેકન્ડ મેથડ થી લખી દે। પણ સેકન્ડ મેથડ માં યાદ રાખવાનું કે સસ્પેન્સ માં રિપેરિંગ એક્સપેન્સ જે છે એ ક્રેડિટ સાઈડ આવશે ને મશીનરી डेबिट साइड। क्लियर? सेकंड मेथड में याद रखवा। तो अपन एंट्री दे दें, चलो एंट्री लिख दें पहले तो। रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये दूर जवा में वार लागे थोड़ी। टू मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये भी पोस्टिंग में ही हुआ है। बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग रेक्टिफाइड। ओके, કેટલું હતું મશીનરી? કેટલું હતું? 356। રિપેરિંગ એક્સપેન્સ 3560, રાઈટ? જોઈ લેજો, અમાઉન્ટ જોઈ લેજો જરા। 1560 एंड 2000। डन। चलो अब सस्पेंस में डेबिट साइड क्रेडिट अकाउंट का नाम, क्रेडिट साइड डेबिट अकाउंट का नाम। क्लियर? क्रेडिट साइड डेबिट और डेबिट साइड क्रेडिट। तो 31 लिख दें सस्पेंस में। भाई क्रेडिट साइड कौन सा है? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट 1560। और डेबिट साइड कौन सा है? बाय रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट 3560। 3560 થઈ ગયું? આટલું થઈ ગયું? હવે પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ કરશે કે નહીં કરે? બોલો તો જરા। પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ કરશે કે નહીં કરે? પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ કરશે કે નહીં કરે? બોલો, કરશે ને? કરશે ને? જુઓ, કરશે કે નહીં કરે? કરશે। કેમ? રિપેરિંગ એક્સપેન્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ છે, ડેબિટ થયું ને? रिपेयरिंग एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट थयो એટલે प्रॉफिट તમારું શું થશે? प्रॉफिट તમારું શું થશે? रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट થયું એટલે प्रॉफिट આપણું શું થશે? क्लियर? डिक्रीज થશે? प्रॉफिट डिक्रीज થશે? यस और नो?
કેટલો ડિક્રીઝ થશે? જેટલું રિપેરિંગ એક્સપેન્સ છે એટલું. ક્લિયર? 3560 डन. रिपेयरिंग एक्सपेंस 3560 हो जाए तो डन बोलो, आगे बढ़ेंगे. हो जाए तो डन बोलो, आगे बढ़ेंगे. रेडी? एंट्री नंबर 3. Entry number 3, discount 250 given by Palak is credited to his account as well as discount received account. भाई पलक को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट क्रेडिट तो हो गई, सही है, पर पलक को गलत क्रेडिट किया. क्लियर? डिस्काउंट रिसीव्ड છે, ઇન્કમ છે, તો ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ તો ક્રેડિટ થશે જ, એને ટચ નહીં કરવાનો. પણ પલકને ખોટું ક્રેડિટ કર્યું. હવે એને શું કરીએ? ડેબિટ કરી દઈએ. જો વૃંદે એન્ટ્રી લખી દીધી છે, આન્સર લખીએ. डिस्काउंट रिसीव्ड जो पलक को क्रेडिट किया है वो गलत क्रेडिट किया है, तो लिखें हम उसका एंट्री लिख दें. डेट 31, पलक को गलत क्रेडिट किया है. पलक्स अकाउंट डेबिट, पलक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. क्लियर ना एवरीवन? टू सस्पेंस अकाउंट. ये भी पोस्टिंग ही है, किया है गलत. बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग रेक्टिफाइड. કેટલું છે અમાઉન્ટ? કેટલું છે બેટા? અમાઉન્ટ કેટલું છે? 500. ઓકે, चलो सस्पेंस अकाउंट में कई साइड आवशे? सस्पेंस अकाउंट में कई साइड आवशे? सस्पेंस अकाउंट में कई साइड आवशे? क्रेडिट साइड, राइट. लखी दईए बाय पलक्स अकाउंट, बाय पलक्स अकाउंट 500. प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट थशे? प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट थशे? यस और नो? प्रॉफिट लॉस पर इफेक्ट थशे? यस और नो? नहीं થાય, કેમ કે ગુડ્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ નથી. ફોર્થ વન, 4570 પેડ ટુ સુરેશભાઈ ઇઝ ક્રેડિટેડ ટુ મહેશભાઈઝ અકાઉન્ટ 2570. ભાઈ સુરેશભાઈને पे કરીએ તો एंट्री बने सुरेशभाई टू कैश, डेबिटेड किया है. सुरेशभाई टू कैश, सुरेशभाई को डेबिट करना था, महेश भाई को डेबिट किया, गलत अमाउंट, गलत अकाउंट डेबिट किया. तब सुरेश भाई डेबिट होंगे, महेश भाई क्रेडिट होगा और डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा. क्लियर? सेम ऊपर जो एंट्री नंबर 2 आया था उसी तरह से. तो सुरेश भाई को डेबिट नहीं किया है. अब करते हैं, लिखो सुरेश भाई अकाउंट डेबिट, सुरेश भाई अकाउंट डेबिट. सुरेश भाई ज्यादा अमाउंट है, डेबिट करना पड़ेगा. सुरेश भाई अकाउंट डेबिट टू महेश भाई, गलत डेबिट कर दिया. महेश भाई अकाउंट, अगर महेश भाई को ज्यादा डेबिट किया होता ना तो सस्पेंस डेबिट होता, पर कम डेबिट किया इसलिए सस्पेंस क्रेडिट होगा. टू सस्पेंस अकाउंट. सेम बीइंग एरर ऑफ पोस्टिंग रेक्टिफाइड. ओके, કેટલું છે સુરેશભાઈ માં? કેટલું છે અમાઉન્ટ જરા જોઈ લો. સુરેશભાઈ માં 4570. 2570 गलत डेबिट किया था वो, एंड 2000 डिफरेंस. तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट, इसको दो एंट्री देके भी हम लिख सकते थे. सस्पेंस में डेबिट साइड क्रेडिट अकाउंट का नाम, क्रेडिट साइड डेबिट अकाउंट का नाम. टू महेश भाई's अकाउंट, टू महेश भाई's अकाउंट 2570 by
सुरेश भाई अकाउंट 474570. ઓકે, થઈ ગયું આટલું તો ડન. બોલો પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ થશે? પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ થશે? યસ ઓર નો? પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ થશે? યસ ઓર નો? यस, प्रॉफिट लॉस पर नहीं था इफेक्ट. नो. केम नहीं था? गुड्स के नॉमिनल अकाउंट नहीं. पॉइंट नंबर 5, टोटल ऑफ परचेस बुक इज अंडर कास्ट. परचेस बुक डेबिट और क्रेडिट. परचेस बुक डेबिट और क्रेडिट. डेबिट अंडर कास्ट तो डेबिट ही करेंगे. परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. चलो जल्दी से एंट्री लिख दें. परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. जल्दी से एंट्री लिख दें. अंडर कास्ट है. परचेस अकाउंट डेबिट. परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस account being error of totaling subsidiary book rectified. कितना है अमाउंट? कितना अंडरकास्ट है? 1000. तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया. सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड. सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाय परचेस अकाउंट. प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा. बराबर. परचेस ये गुड्स का अकाउंट है. गुड्स अकाउंट डेबिट किया, देयर विल बी डिक्रीज इन प्रॉफिट. गुड्स का अकाउंट डेबिट किया आपने, देयर विल बी डिक्रीज इन प्रॉफिट. क्लियर? परचेस अकाउंट कितना है? 1000. ओके, આટલું થઈ ગયું. આટલું થઈ ગયું. डन. बोलो लास्ट एंट्री देख लें. लास्ट एंट्री परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ फर्नीचर 3670 डेबिटेड टू भाई फर्नीचर खरीदा तो कौन सा अकाउंट डेबिट करना था? फर्नीचर अकाउंट या परचेज अकाउंट? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था या परचेज अकाउंट? परचेज फर्नीचर करना था, परचेज कर दिया. डू व्हाट इज राइट, अनडू व्हाट इज रॉन्ग कर दें. इफेक्ट दे दे फर्नीचर टू परचेज. ये है लॉन्ग अकाउंट वाला एरर. तो लास्ट एंट्री दे दें. लास्ट एंट्री दे दें. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. इसको प्रिंसिपल या रॉन्ग अकाउंट दोनों बोल सकते हैं. बीइंग एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि भाई जनरल प्रॉपर में लिखना था, परचेज बुक में लिख दिया. या रिकॉर्डिंग टू रॉन्ग भी बोल सकते हैं. रॉन्ग अकाउंट रेक्टिफाइड. कितना है अमाउंट? कितना है बोलो? 3670. टोटल કર્યું જનરલ એન્ટ્રીઝ નું ટોટલ બોલો મને જો કર્યું હોય તો. ચલો જલ્દી. 3670 20240. ब्रुन ने टोटल किया है, लिख देंगे 20240. आप लोग भी चेक कर लेना एक बार. 20240. चलो सस्पेंस पे तो इफेक्ट नहीं आएगा. सस्पेंस का टोटल करो जरा. तो सस्पेंस का टोटल करो. सस्पेंस का टोटल करो. स्क्वायर्ड अप हो जाना चाहिए सस्पेंस अकाउंट.
दोनों साइड सेम टोटल आना चाहिए सस्पेंस का, सस्पेंस का सेम टोटल आना चाहिए दोनों साइड। बोलो 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 कितलू आवे छे? 6940 प्लस 1650 प्लस 2570 1160। બીજી સાઈડ કેટલું આવે છે બેટા? બીજી સાઈડ ક્રેડિટ ડેબિટ સરખું આવે છે બંનેમાં? સે યસ ઓર નો? ઓકે, સેમ જ આવવું જોઈએ। હવે લાસ્ટ એન્ટ્રી પરચેસ અકાઉન્ટ ગુડ્સ અકાઉન્ટ જે ક્રેડિટ કર્યું શું થશે? પ્રોફિટ લોસ પર ઇફેક્ટ થશે કે નહીં લાસ્ટ એન્ટ્રીની? બોલો તો લાસ્ટ એન્ટ્રીની પ્રોફિટ એન્ડ લોસ પર ઇફેક્ટ થશે કે નહીં? પ્રોફિટ અને લોસ પર ઇફેક્ટ થશે। પરચેસ અકાઉન્ટ ગુડ્સ અકાઉન્ટ જે ક્રેડિટ કર્યું, પરચેસ અકાઉન્ટ કેટલું ક્રેડિટ કર્યું ભાઈ? કેટલું ક્રેડિટ કર્યું આપણે? કેટલું ક્રેડિટ કર્યું? कितना क्रेडिट किया लास्ट एंट्री में? जल्दी जल्दी जल्दी। ₹1000 ना? लास्ट एंट्री में कितना क्रेडिट किया अपन ने? ₹1000। चलो ये जो है इसको बाहर निकाल लो टोटल करके, इन्हें टोटल करीने बाहर काढ़ी लेवानुं। क्लियर? तो ₹1000 इंक्रीज हुआ, समझो आप ₹1000 इंक्रीज हुआ तो हो गया 79,600 और 4560 डिक्रीज हुआ। करो तो माइनस कितना हो रहा है? माइनस करो कितना हो रहा है? आ શું છે? 3670 શું છે? अच्छा लास्ट एंट्री ની અમાઉન્ટ 3670 છે ને? લાસ્ટ એન્ટ્રી ની અમાઉન્ટ 1000 કોઈ લખ્યું હતું 3670। હવે ટોટલ બરાબર થશે। ये तो सस्पेंस अकाउंट में छे ज नहीं, राइट? ये तो छे ज नहीं, ये तो छे ज नहीं। ये अमाउंट 3670 ये वाली ना ब्रोन 3670 लास्ट में परचेस अकाउंट क्रेडिट किया वो वाली, बराबर? डन? तो टोटल करो कितना आएगा? टोटल अब 78,600 था प्लस 3670 इंक्रीज हुआ तो 82270 और माइनस कर दें उसमें से, माइनस कर दें 4560 माइनस कर दें तो 77710 प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा? 77710। क्लियर? प्रॉफिट ऑफ श्री जुओ तो आंसर जुओ तो बुक में मौलिक आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग एरर्स छे। आटलो छे आंसर 77710 चेक करी लेजो। डन? कोई डाउट? बोलो, कोई प्रॉब्लम? इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, है कोई डाउट है तो बोलो। चलो कोई डाउट है तो बोलो। आ क्वेश्चन फरीथी सॉल्व करजो।
ledger both the side total 11070. both side na 11070. કન્ફર્મ હું ચેક કરી લઉં છું. ચાલો હું ચેક કરી લઉં છું. 6940 પ્લસ 1650 પ્લસ 2570. It is 11160 debit side. Credit side 1440 plus 3560 plus 500 plus 4570 plus 1000. 11070. 1160 डिफरेंस 90 रुपीज का किस जगह पे हमने कोई डिफरेंस अगर है तो देख लेते हैं. 90 रुपीज का साथ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है. क्यों दिखाई पड़ रहा है देख लें. रिपेयरिंग एक्सपेंस अमाउंट कितना था, मेन चीज वो देख लें. रिपेयरिंग एक्सपेंस अमाउंट 3560 था. 3560 ही लिखा है. दूसरा है 2570. लेट चेक इट आउट. 2570 है. 2570 ही लिखा है. टू 4570 है, वही हमने लिखा है. 4570. बैलेंस कितना दिया हुआ था वो देख ले एक बार. बैलेंस कितना दिया हुआ था. बैलेंस था ओके 6490 प्लस 450 6940 लिखना था हमें. 6940 राइट. 3560 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 1560. तो मशीनरी क्रेडिट साइड और रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट साइड. 3560 रिपेयरिंग एक्सपेंस टू सस्पेंस एंड मशीनरी 1560 suspense to machinery 1560. machinery 1560. we have written 1650 right. So total will be, now let's check it out. The total 6940 plus 1560 plus 2570. the total is 11070. 11 एक डिजिट इधर उधर लिखने से ये प्रॉब्लम हो जाती है. सो द नाउ टोटल इज 11070. इट्स टैलिड. ओके इट्स टैलिड. नाउ इज देयर एनी डाउट. So we are ending the session. Goodbye you all. Take care yourself and your family. Bye.